नमस्कार प्रिय बंधु, हमारे मित्र, दोस्तों। आज एक और विभूति के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिनकी आज जयंती है। और उस विभूति का नाम है प्रतुल चंद्र सरकार, पीसी सरकार। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ। पीसी सरकार, हाँ भाई, वही जादूगर पीसी सरकार साहब, जिनकी कभी तूती बोलती थी। और आधुनिक भारत के जो है जादू के जनक, भारतीय जादू के जनक उनको कहा जाता था, पीसी सरकार, प्रतुल चंद्र सरकार। आज उनकी जन्म जयंती है। आज ही के दिन 1913 ईस्वी में 23 फरवरी को ढाका, उस समय बांग्लादेश नहीं था, आज के बांग्लादेश के ढाका में उनका जन्म हुआ था। और वो एक मशहूर जादूगर के रूप में, भारतीय जादूगर में उन्होंने अपनी जो छाप छोड़ी। भाई हम लोग तो आज, ठीक है, हम लोग इतने बड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग को याद है ये कौन किसका जादू है, तो ऐसे प्रचार होता था, पीसी सरकार का जादू आया है, मतलब समझ लीजिए पाइए। आज मैं अपने आप पर थोड़ा सा गर्व बोध कर रहा हूँ। आज उसकी पीसी सरकार साहब के बारे में जो कुछ बोलने का मौका मिल रहा है जो कि जन्म जयंती पर, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब उनके जो प्रतिष्ठा है, मैं क्या बोलूँ, 1950 से 1960 के दशक में अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना, इतने सक्रिय जादूगर आपने कभी नहीं देखा होगा जिन्होंने किया। उन्होंने लाइव दर्शकों के सामने जो है अपना इंद्रजाल प्रस्तुत किया था। आपको मालूम है, बड़ा बड़ा जब पहले जादू होता था तो लिखता था इंद्रजाल, मतलब समझ लीजिए सब इन्हीं का किया धरा है। और जो है आपको मालूम है कि उनका प्रदर्शन जो है, ये शो करते करते, लाइव का शो चल रहा था, उसी शो करते करते 1971 में 6 जनवरी को जापान में उनका दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। देखिए, कुछ कर्मयोगी होते हैं जो अपना कर्म करते समय जिनकी मौत हो जाती है तो उनको जीवो जुगों तक याद रखा जाता है। अपना शो कर रहे थे, शो के समय हार्ट अटैक हुआ था और उनकी मौत हो गई थी। क्योंकि इसी सरकार के बारे में बोल रहे हैं, प्रतुल चंद्र सरकार। आप बहुत एक इंटरेस्टिंग है, आपको सरकार बोलेंगे तो आप सरकार का स्पेलिंग बोलेंगे तो आप बोलिएगा SARKAR, लेकिन इनका नाम था SORCAR, सोरकार। हमको कभी कभी बहुत कंफ्यूजन है, कुछ कुछ टाइटल हम देखते हैं कि SORCAR, तो मेरे को लगता है पता नहीं ये गलत लिखा, लेकिन नहीं, इनके जो ना, इनका स्पेलिंग ही इस तरह का था। SARKR नहीं था, SORCAR। तो कहते हैं कि 21 साल की उम्र में उन्होंने जो है ना अपना शिक्षा छोड़ने का फैसला लिया। उनका था कि उनको जो है इंजीनियरिंग जाना है, लेकिन देखिए, कहता है कि जो किस्मत में लिखा रहता वही होता है। उन्होंने उस समय भारत में जो ना जादू उतना फेमस नहीं था। उन्होंने बहुत ही कम पैसे वाली इस चीज को, जादूगर बनने का फैसला लिया। और ऐसा उन्होंने जादूगरी सिखाया, ऐसा जादूगरी का कला दिखाया कि 1930 के मध्य में ऐसे फेमस हो गए, कोलकाता, जापान, कई देश में उन्होंने शो करते रहे। कहते हैं कि उनके जो गुरु थे गणपति चक्रवर्ती साहब, कहते हैं कि 1956 ईस्वी में जब BBC का पैनोरमा कार्यक्रम था, तो आधे भ्रम में एक महिला को देखने का प्रदर्शन किया और उन्होंने इसका लाइव टेलीविजन पर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इससे क्या होगा कि इस जो शो था ना लाइव, इसके कारण यूनाइटेड किंगडम में इनका बहुत ज्यादा ध्यान लोग आकृष्ट हुआ। और दिखाया गया कि लास्ट में जो जो महिला है ना, महिला को आधा काट दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। जिसके कारण से वहां जो पब्लिक देख रहा था, पब्लिक में क्या होना, दहशत फैल गया, भागदड़ मच गया। और लेकिन हुआ नहीं था, ये जादू था। और उनका उनका जो जो उपाधि थी, दुनिया का सबसे मशहूर जादूगर के रूप में उनका फेमस हुआ। और उनकी पत्नी का नाम बसंती देवी था। वो एक एनिमेटेड निर्देशक, लेजिस्ट मैनिक सरकार। तो ये जो जिनके बेटे थे, इनके 3 बेटे थे। 3 बेटे में उनका एक का नाम मानिक सरकार जूनियर, एक का नाम मानिक सरकार यंग, और एक एक जो है मानिक सरकार। 3 यंग, मतलब 3 लोग थे, जूनियर, यंग और एक लर्सिस्ट मानिक सरकार। इस 3 इनके बच्चे हुए थे, तीनों का नाम अलग था। और चूंकि ये सीनियर थे, इसलिए इनका नाम जो है ना, पिता थे, इसलिए अपना नाम ने सीनियर लिखवाया था कि सीनियर मानिक सरकार। इसलिए आप देखिएगा पीसी सरकार जूनियर,
आप देखिएगा जादू पीसी सरकार जूनियर का मतलब इनके बेटे का नाम पीसी सरकार जूनियर है, लेकिन पीसी सरकार सीनियर सीनियर तो है नहीं, जो प्रफुल्ल चंद्र सरकार तब तो है नहीं, प्रफुल्ल चंद्र सरकार, इनको पीसी सरकार सीनियर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि कोलकाता में जो है भारत सरकार ने कोलकाता में एक बहुत मुख्य सड़क था जिसका नाम जादू पीसी सम्राट सारणी के रूप में रखा, उसका नाम उनके ऑनर में। कहते हैं कि 26 जनवरी 1964 को उनको पद्मश्री कमल जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। कहते हैं कि यूएस अमेरिका में भी 1946 में 1954 में उनको द स्प्रिंग्स ऑस्कर ऑफ द मैजिक, मतलब मैजिक के ऑस्कर का अवार्ड समझ लीजिए, द स्प्रिंग्स, ये सब आप समझिए दर्शक, वो उनको अवार्ड मिला। और कहते हैं जर्मनी में जो है जर्मन मैजिक सर्कल में रॉयल मेडलियन का अवार्ड मिला। कहते हैं कि 23 फरवरी 2010 को इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया, समझ लीजिए। और उनका कुछ बुक्स था लिखा हुआ, आपके लिए जादू 1966 में लिखा था, आपके लिए जादू, मोर मैजिक फॉर यू 1965 में लिखा था, जादू का इतिहास 1970 में लिखा था, इंडियन मैजिक को 1983 में लिखा था। तो ये है हमारे जादूगर पीसी सरकार, प्रफुल्ल चंद्र सरकार के बारे में मैंने कहा। और एक गाना है जादू नशे का, ये सब गाना छोड़ दीजिए, उनका जो जादू हमको याद है बचपन में पीसी सरकार जूनियर का महा इंद्रजाल का जादू हम लोग देखे थे। क्या जादू था भाई, मतलब कि गजब जादू देखने का बहुत, मतलब कि आदमी आंख पे कैसी पट्टी बांध देता है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, एकदम आपको मतलब कि ऐसे आपको हिप्नोटाइज करता है, वो कुछ पता नहीं चलेगा। आज जादू तो जादू है भाई। पीसी सरकार जैसे लोग अगर आए तो दोबारा मैं उनका ही जादू देखना चाहूंगा। मैं उस महापुरुष की जन्म जयंती पर उनको फिर से मना शुभकामनाएं देता हूँ, आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन আমি সমস্ত লোককে বলছি कि पीसी सरकार মতন জাদুঘর আমি আজ পর্যন্ত দেখি না। बचपन में जूनियर के जादू देखे ছিলাম, क्योंकि जूनियर पीसी सरकार जूनियर माने नाम ही ट्रेडमार्क हो गया पीसी सरकार। तो थैंक यू आज उनकी जन्म जयंती पर। तो हम लोग देखिए फ्यूचर में आप लोग को अगर आपके आसपास में किसी को अगर ऐसा लगे कि कोई अच्छा जादू आ रहा पीसी सरकार को, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर जनाइएगा कि हम भी जाएंगे देखने के लिए आप लोगों के साथ में पीसी सरकार का जादू। जादू देखने का बहुत मन करता है। हाँ, जादू एक कला ही है, जादू से आपको मन कभी नहीं भरेगा। थैंक यू इस जानकारी के लिए। तो फिर से मिलेंगे हम लोग, कभी शो में मिलेंगे हम लोग जरूर एक साथ, जो भी आप लोग आपको मेरे जो फॉलो करते हैं।